ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य 24वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभंगस्वनेन च बभूवुस्रास संभ्रांताः सर्वे लंका निवासिनः। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूट जाने की आवाज, वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं। प्रमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा, साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। सता दृष्ट्वा महासत्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहं। महाबली हनुमान, महाबली महान साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। ततस्तु गिरिशंकाशम अतिकायं महाबलम राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगीं, कोयम कस्य कुतो वायम किम निमित्तमिहागतः कथम त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत। आचक्ष्वनो विशालाक्षि मा भूते सुभगे भयम् संवादमसितापांगी त्वया किं कृतवानयम्। विशाल लोचने, यह कौन है, किसका है,
और कहाँ से किस लिए यहाँ आया है, इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थीं। अथ ब्रवीत तदा साध्वी सीता सर्वांग शोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम। ततः सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है। यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहे पादान विजानाति न संशयः। तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्ययम्। अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्ययम्। वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम्। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिता काश्चित् गता काश्चित् रावणाय निवेदितुम्। विदेहनंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियां बड़े वेग से भागीं। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गईं और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में आ पहुँचा है। अशोकवनिका मध्ये राजन् भीम वपुः कपिः सीतया कृत संवादस्तिष्ठत्यमित विक्रमः। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहाँ मौजूद है। न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। वासवस्य भवेद् दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकांक्षया। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनम। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो,
केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं उसने नष्ट नहीं किया है। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है या परिश्रम से थककर यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। चारु पल्लव पत्राढ्यम यम सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धः सिंसपा वृक्षः सचतेनाभिरक्षितः। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता संभाषिता येन वनं तेन विनाशितम्। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्तजीवितः। राक्षसराज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है। जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिन्ताग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः। राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा, उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्याम सार्चिषस्नेहबिन्दवः। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हों। आत्मनः सदृशान् वीरान् किंकरान्नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेज निग्रहार्थम हनुमतः। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। तेषामशीति सहस्रम किंकराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपर्णयः। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुद्गर लिए उस महल से बाहर निकले। महोदर महादंष्ट्रा घोर रूपा महाबला युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सबके सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। ते कपिम तम समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतंगा इव पावकम्। प्रमदा वन के फाटक पर खड़े हुए
उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे पतिंगे आग पर टूट पड़े हों। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभः शरैरादित्यसन्निभैः। वे विचित्र गदाओं, सोने के मढ़े हुए परिघों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ाए। मुद्गरै पट्टिशै शूलै प्रासतो मरपाणयः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः। हाथ में प्रास और तोमर लिए मुद्गर पट्टिश और सूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान को चारों ओर से घेरकर उनके सामने खड़े हो गई। हनुमान तेजस्वी श्रीमान पर्वत सन्निभः क्षितावा विध्यलांगूलम ननाद च महाध्वनिम। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गर्जने लगे। सभूत्वा तु महाकायो हनुमान मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। पवनपुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। तस्या स्फोटित शब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहंगा गगनात् उच्चैश्चेदमघोषयत्। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजौच्चयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों को देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। तस्य सन्नाद शब्देन ते भवन भय संकिताः ददृशुश्च हनुमन्तं संध्या मेघ विवोन्नतम्। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया।
उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशाल काय दिखाई देते थे। स्वामी संदेश निशंका ततस्ते राक्षसा कपिम चित्रैः प्रहरणैर्भीमैः अभिपेतुस्ततस्ततः। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। सतई परिवृतः सूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय संभीमं परिघं तोरणाश्रितम्। उन सूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। सतम परिघमादाय जघान रजनी चरान सपन्नगमिवादाय स्फुरंतम विनता सुतः। जैसे विनतानंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सांपों को पंजों में दबा रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ कर दिया। विचचारांबरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक्। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। सहत्वा राक्षसान् वीरः किंकरान् मारुतात्मजः युद्धाकांक्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। ततस्तस्मात् भयान्मुक्ताः कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किंकरान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन्। तदनंतर वहाँ उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं। उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए उसको भेजा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।